Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter reproduction in animals. So now the basic concepts we have already covered. Now it is time to go through the key words and look for the definitions. So let us start the session, and with some definitions we are going to do some recap also. So what is asexual reproduction? Asexual reproduction is a process in which new organism is produced from a single parent without the involvement of gametes. So जैसा आपको याद है, we have discussed about hydra, we have discussed about amoeba, है ना? ये जो हमने कर रहे थे डिस्कशन, इस पर क्या था? We saw in amoeba we saw which type of division? Binary division, है ना? न्यूक्लियस डिवाइड होता था. इसमें हमने गैमीट्स को डिस्कस किया था? नो. अगर हमने मेल और फीमेल की बात कर रही थी? नो. सो दिस मीन्स ये कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाइड्रा का डू यू रिमेम्बर किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है? क्या निकलता है? बर्ड. यस. सो इट वॉज थ्रू बर्डिंग. बर्डिंग से क्या हो रहा है? बर्ड आ रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है. हाइड्रा का एक उसका जो है, अगर हम कहें नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हो रही है, एंड देन इट गेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, और वो एक नया ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में इज देयर ऑन द अर्थ. सो ये जो है, ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, दे आर रिप्रोड्यूसिंग थ्रू एसेक्सुअल मीन्स. क्लियर? नाउ बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन अभी हमने देखा था, उसको एक बार और इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन सर्च आउट करते हैं कि इट इज अ मेथड ऑफ. अभी हमने एसेक्सुअल में हमने बाइनरी का एग्जांपल देखा था. अब बाइनरी है तो हम कह रहे हैं किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म splits into two. ये organism है, it is splitting into two parts. It is found in bacteria and other single-celled organisms. So इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये asexual reproduction है जिसमें मेन क्या हो रहा है? In which an organism splits into two, या कह सकते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस splits into two. नेक्स्ट बर्डिंग है. तो बर्डिंग आप बताएं किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? इट्स अ asexual reproduction. Very good. So a form of asexual reproduction in which a new individual develops from an outgrowth या from bird. तो ये जो बर्ड फॉर्मेशन है, इसको हम क्या कह सकते हैं? या तो हम इसको बर्ड बोल सकते हैं, या इसको वी कैन से आउटग्रोथ. ये जो पार्ट है, तो ये आपने प्रोसेस देखा, हल्का सा ये बर्ड बननी, जहां पे इट इज स्टार्टिंग, नाउ इट इज डेवलपिंग, गॉट मोर डेवलप्ड, गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, एंड दिस इज अ न्यू हाइड्रा देयर. अ न्यू हाइड्रा इज बोर्न. सो अगर आपसे यह पूछा जाए गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, देन यू कैन नेम द हाइड्रा एंड अमीबा एज एन एग्जाम्पल. कर सकते हैं ना आप लोग? एनी कंफ्यूजन? नो? वेरी गुड. मूविंग फर्दर. नाउ व्हाट इज एन एम्ब्रियो? एम्ब्रियो ये हम किससे करते हैं? ये कोई भी हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बन गया है, जाइगोट में जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, देन दैट इज नोन एज एम्ब्रियो. ठीक है? तो दिस मीन्स जहां जहां जिन जिन ऑर्गेनिज्म में वी आर स्टडिंग दैट द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और फर्टिलाइजेशन मीन्स इट्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
then we can say the embryo is formed. So when this stage of embryo comes? After the formation of zygote. Very good. So an embryo is an organism in the early stages of development. और embryo को हम क्या कह सकते हैं? We can say it is an organism. क्योंकि इसमें क्या है कि in the early stages of development means जो development एक नए organism का जो development हो रहा है तो that is at a very early stage. Means after fertilization जब हुआ, okay, a new organism will be developed. So that is the beginning of the formation of a new organism, and this can be with any animal. Embryo जो हम word use करते हैं ऐसे development का उस beginning में, तो it is not only constrained to human beings. It is with all the animals who are going through the sexual type of reproduction. तो इसलिए एम्ब्रियो, तो याद रखें हमारा जो चेन चलती है, हाउ डज दिस मूव्स, तो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस चेन. फर्टिलाइजेशन, देन zygote, देन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर आगे आ जाता है फोइटस में. क्लियर? नाउ यही आ गया आपका फोइटस. Ready? Should I start? Well, so an unborn or unhatched offspring of a mammal in particular an unborn human. ये देखिए कि an unborn or unhatched offspring means फोइटस जो है, तो ये जो फोइटस स्टेज है इसमें क्या होता है? All parts are visible now. All parts of body are formed. Means the moment we look at it, we can have an idea कि okay, these are the hands, these are the legs, this is the stomach. Okay, लेकिन उनका क्या है? डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है. They have the formation has started, but they are not totally developed. तो that condition is known as foetus. तो इसलिए, और foetus क्या होता है? It is always inside the mother's body. इसलिए उसको कहा है unborn. Born हम तब करते हैं when that organism, when that new हमारा जो बेबी है, चाहे किसी एनिमल का है या ह्यूमन का है, जब तक इट इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द मदर्स वूम, बाहर नहीं आ रहा, तब तक वी से द वर्ड अनबॉर्न. तो एन अनबॉर्न या और अनहैच्ड. व्हाई आर वी सेइंग अनहैच्ड? व्हाई आर वी सेइंग अनहैच्ड? क्योंकि ये हमारा, इट इज नॉट ओनली के व्हेन द न्यूबॉर्न इज कमिंग ऐसे यंग वंस, ऐसा नहीं है. It is also when the hatching process is going on, means egg laying process is going on. और इसको अगर हम कहें तो it is, ये जो foetus का है तो it is related with oviparous as well as viviparous animals. तो इसलिए हम कह रहे हैं या तो अनबॉर्न जब वो हमारे मतलब बॉडी के सब बाहर नहीं आया, अनहैच्ड मीन्स जब तक वो शेल से बाहर नहीं आया. एग का जो है तो ओविपेरस में क्या होता है? इट इज द डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द एग. तो जब तक वो एग से बाहर नहीं आ रहा है तो क्या कहते हैं? द बर्ड्स आर डूइंग हैचिंग, मीन्स दे आर गिविंग वार्म टू द एग सो दैट द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द जो भी उसके अंदर है, चाहे वो जो भी क्रिएचर है, बर्ड है या फ्रॉग का बेबी है, किसका बेबी है, जब तक वो पूरा इज नॉट गेटिंग प्रिपेयर टू कम आउटसाइड द शेल. इसलिए हमने कहा अनहैच्ड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ मैमल, इन पर्टिकुलर एन अनबॉर्न ह्यूमन. तो ये क्या है? अभी मतलब
इट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, बट अभी वो पूरा ह्यूमन नहीं बना है. नाउ मेटामॉर्फोसिस. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? अ सडन चेंज. हाँ, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट. तो ये क्या है? ये जो लार्वा है ये जब एडल्ट में चेंज हो रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. सो सी हियर, ड्रास्टिक चेंजेस. व्हाई आर वी सेइंग दीज टू बी ड्रास्टिक चेंजेस? Because there are changes, like it's a very great change, where in the beginning when we compare these two stages, so the features, the nature, the mode of feeding or and other characteristics doesn't match with each other. पूरे डिफरेंट, हमें लगता है ये कोई एक नया ही कुछ है, लेकिन it is only after metamorphosis, means a very severe change, then that जो लार्वा है, जो कुछ भी है, it is when it is changing to the adult form, तब जो एक बहुत ही एक यूनिक चेंज हो रहा है, जहां पे अगर एक बार जब वो चेंज हो जाता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन कि ये कभी ऐसा भी दिखाई देता था, है ना. तो ये जो चेंज हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं इट इज अ ड्रास्टिक चेंज. और ड्रास्टिक, ये वी इन आवर कॉमन लैंग्वेज ऑल्सो वी यूज दिस वर्ड, कि इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया. सपोज कोई बच्चा बहुत ज्यादा शैतान है, पढ़ता नहीं है, पास नहीं होता है, सडनली दैट चाइल्ड स्टार्ट्स स्टडीइंग, बहुत मेहनत करने लगा, क्लास में फर्स्ट आने लगा, हर गेम में फर्स्ट आने लगा, बहुत सिंसियर हो गया, तो हम क्या कहते हैं? इट्स अ ड्रास्टिक चेंज. जो पहले कभी पढ़ता नहीं था, कभी कहना नहीं मानता था, नाउ द चाइल्ड इज फॉलोइंग एवरीथिंग. तो ड्रास्टिक चेंज हम तब भी यूज करते हैं. और ये जो ड्रास्टिक चेंज है, जिन जिन हमने ऑर्गेनिज्म, जिन जिन एनिमल्स, जिन जिन हमने इंसेक्ट्स का पढ़ा है कि उसमें जो उनका यंगर स्टेज है और जो एडल्ट स्टेज है, वी कैन सी लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस मेटामॉर्फोसिस द sudden change comes in their body and they become a adult. Now what is zygote? Zygote is a single cell. प्लीज इसको आप याद कर लीजिए, ये जो है ये सिंगल सेल है. क्लियर हो गया? Formed by the merging of an egg cell and a sperm cell. तो इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डैश इज फॉर्म्ड व्हेन एग सेल मीट्स स्पर्म सेल, देन यू हैव टू से जाइगोट. ओके, सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जाइगोट ऑफ अ मैमल इज अ डैश, मीन्स इट इज यूनिसेल्युलर. ठीक है, क्योंकि हम जब कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लेते हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो जाइगोट भी मल्टी सेल्युलर होगा, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ. जाइगोट इज ऑलवेज अ सिंगल सेल, और ये तभी फॉर्म होता है व्हेन दीज टू थिंग्स, द सेल मीन्स द एग एंड द स्पर्म मीट्स, तब जाइगोट इज फॉर्म्ड. और अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द बिगनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, देन यू कैन से जाइगोट इज द बिगनिंग, क्योंकि जब जाइगोट फॉर्म होता है देन ओनली अ न्यू लाइफ स्टार्ट्स इट्स बिगनिंग. हाँ, मतलब द न्यू लाइफ स्टार्ट्स, वी कैन इन सिंपल सेंटेंस, द न्यू लाइफ स्टार्ट्स. So what did we learn today? Today we learned all the keywords from the chapter, और वो वाले words जो they are very critical for us and for to have a very clear understanding of these terms will help us to understand the chapter more. So in the next session we'll discuss the summary of this chapter, and then क्या होगा? We can finish this chapter also. So see you in the next session. Bye.